नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज की सीरीज में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लगातार कंटिन्यू सीजीएल 2024 के पेपर की कंप्लीट इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं 25 सितंबर 2024 के शिफ्ट नंबर 2 के रीजनिंग के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। पूरे 25 क्वेश्चन जो पेपर में रीजनिंग के आते हैं बच्चों, क्या उनका लेवल है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सी जानकारियां काम आती है और कैसे आपने ट्राई करना है, ये सारी बातें इस क्लास में आप सीखेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर बच्चे अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक सवाल को आप भी खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। जैसे कि बच्चों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल दिया गया, बहुत ही आसान सा। कहा गया, सवाल है एनालॉजी का कि 18 इज रिलेटेड टू 90 इन अ सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 31 इज रिलेटेड टू 155, तो विच ऑफ द फॉलोइंग 52 इज रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। मतलब एक सांकेतिक भाषा में या कोई निश्चित तर्क में 18 और 90 आपस में संबंधित है, उसी तरह 31 और 155 भी रिलेटेड है। सेम उसी टाइप में 52 का रिलेशन किससे बनेगा? आपस में रिलेशन है 18 का और 90 का, 31 का और 155 का, तो ऐसे ही 52 का किससे बनना चाहिए? बात बड़ी आसान है बच्चों, आपको देखते ही आइडिया पड़ रहा होगा कि 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 5 जा 90, लेकिन आपको देखना होगा क्या ये सेम तर्क आगे भी काम कर रहा है? जी हां, 31 इंटू 5 करेंगे तो 155 सेकंड वाले में भी एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। और इसी तर्क को अगर मैं आगे भी फॉलो कर दूं बेटा, 52 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, द करेक्ट आंसर विल बी 260। यानी कि फर्स्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मिला, थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ मिला, तो फिफ्थ को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। इसे कहते हैं सिमिलरिटी एनालॉगी, सेम प्रकार के रिलेशन की बात करना, और वो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, 260 इज द राइट आंसर। पहला सवाल तो बहुत ही आसान। इसी प्रकार पेपर में आगे और भी बात करेंगे बच्चों। ये है सेकंड क्वेश्चन, सवाल का नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज की बातें आप सब जानते होंगे। जब आपने अपनी आकृति के राइट साइड में यानी कि लंबवत में मिरर लगाया है, तो प्यारे बच्चों एक ही काम करना कि आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज कर देना। करना क्या है आपको, फिगर का लेफ्ट और राइट चेंज कीजिएगा, टॉप एंड बॉटम में कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं उस 2 को चेंज करूंगा, देखिए 2 की मिरर इमेज में 2 सेम नहीं बनता, 2 के बाद में 3 है बच्चों, 2 के बाद में P नहीं आ सकता, ऑर्डर चेंज थोड़ी कर देंगे, P M A, फिर B का B सेम नहीं बनेगा, ये भी गलत है। तो आपको इन सवालों को हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन से करना है, ऐसे पेन उठाने की नीड नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, बातें ऑप्शन से बन जाएंगी, ऑप्शन से ट्राई कर दीजिए, और इसमें कोई डाउट वाली बात तो होती नहीं है बेटा। ये है एक बेहतरीन क्वेश्चन। सवाल का नाम है बच्चों फिगर सीरीज, और फिगर सीरीज में आपके सामने जो ये आकृतियां बनी हैं, 4 आकृतियां दी हैं, 1 2 3 4, 5वीं आकृति मिसिंग है, और यही पूछा गया उस आकृति पर क्या बनेगा। आकृति में 2 चीजें हैं, एक तो एरो वाली शेप है और एक यूं फ्लैक्सा दिया हुआ है, तो हमें इनकी डायरेक्शन को देखना है कैसे कैसे चल रहा है, दोनों पे अलग अलग काम करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक क्रम में पूरा कर सकती है। श्रृंखला पूरी करनी है। देखिए यहां पर आपको एक एरो दिख रहा है, और एरो जा रहा है बच्चों इस प्रकार ईस्ट में, पूर्व में, फिर एक प्लेस आगे मूव कर दिया क्लॉकवाइज, और अब ये एरो जा रहा है यूं साउथ में। मैं खाली एरो की बात कर रहा हूं। फिर ये एरो बच्चों नीचे की साइड में आ गया और एरो जा रहा है वेस्ट में। एक एक प्लेस, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। ये इस लाइन पे एरो था, इस लाइन पे, इस लाइन पे, अगली बार एरो आ गया इस लाइन पे।
एक एक लाइन आगे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। बच्चों इसको एक बार आगे और मूव कर दोगे तो अब एरो इस साइड आना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, एरो जा रहा है ईस्ट में, फिर साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, अब ऊपर की साइड में आएगा और वापस ये ईस्ट में ही जाएगा। एरो को देखा बच्चों, उत्तर ए सही नहीं है, उत्तर डी सही नहीं। ए और डी तो इस एरो वाली साइड को देखते ही आउट कर दिए। अब बचा काम बीच वाला फ्लैग। देखिए बीच वाले फ्लैग की जो डायरेक्शन है ये ऐसे आपको दे रहा है बच्चों वेस्ट में, इस तरफ का फ्लैग दे रहा है, इसका जो सिरा नुकीला है वेस्ट में। फिर आपने इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमाया। देखिए ये सिरा अब जा रहा है बच्चों साउथ वेस्ट में, फिर 45 डिग्री और घुमाया, अब जा रहा है साउथ में, 45 डिग्री और घुमाया, अब जा रहा है साउथ ईस्ट। हमेशा आप बीच वाली फिगर को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो अब जो ये फ्लैग बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन के उस तरफ बनेगा, जैसा कि बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बीच वाली फिगर को देखोगे, नुकीला सिरा वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट में, अब की बार ईस्ट में आना चाहिए। तो ये आकृति बिल्कुल हूबहू ऐसी बननी चाहिए बेटा, जहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे। तो ऐसा फ्लैग बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोनों में एक कंप्लीट पैटर्न चल रहा है, कंटिन्यू आप फिगर को चेंज कर रहे हैं। एरो को तो 90-90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और बीच वाली आकृति को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दोनों को एक साथ मत करना, अलग अलग सॉल्व करना। आपके सवाल का उत्तर बनेगा सी। ऑप्शन से चीजें एलिमिनेशन कीजिए, ऑप्शन सेट आउट कीजिए, बात सॉल्व हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल है। चलिए, इस पेपर में कुछ कुछ सवाल बड़े अच्छे दिए हैं बेटा। देखो आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया कि अगर मैं इस पूरी बात में कौन कौन से नंबर चेंज करूं कि रिजल्ट इक्वेशन एकदम सही बन जाए। रिजल्ट में आपको चाहिए 101, 101 बनाना है। आप इनमें प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन कौन से नंबर चेंज करूं कि रिजल्ट ठीक बन जाए, आप गौर करना। पहला पॉइंट कह रहा है 5 और 4। देखिए अगर मैं 5 की जगह 4 करूंगा, 4 की जगह पे 5 करूंगा, उत्तर बनेगा ही नहीं। क्यों सर, ऐसा कैसे पता चला? देखिए बात सुनिए, 101 नंबर कैसा है, इंटीजर, पूर्णांक। अगर मैं इसको चेंज कर भी दूं आपको समझाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 × 8 - 72 डिवाइड बाई 5 प्लस 16 × 3। अब देखो यहां से डिवीजन को देखा करो आप कि 72 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं बेटा। तो इससे जो आपका उत्तर बनेगा ना, वो इंटीजर वैल्यू नहीं बन सकती, वैल्यू बनेगी फ्रैक्शन में, और सवाल का उत्तर फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। इस सवाल का उत्तर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। एग्जैक्ट उत्तर बनना चाहिए, फ्रैक्शन वाली बात तो बनेगी नहीं। आपने कहा सर 15 और 16 को चेंज करें। हाँ बेटा, ये मुझे ट्राई करना होगा। तो अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करता हूं तो क्या बन रहा है, 16 + 5 × 8 - 72 डिवाइड बाई 4 प्लस 15 × 3। इसमें डिवीजन में कोई इश्यू नहीं है, इसमें कहानी हमारी सेम ही है। आओ ट्राई करें। 16 + 40 - 18 + 45। जहां मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां डिवीजन था डिवीजन कर दीजिए, बात में कोई डाउट नहीं है। सर 40 और 45 85 85, 85 और 16 101, उसमें से 18 माइनस भी करना है, संख्या छोटी बन जाएगी बेटा। नहीं, 5 और 3, सर 5 और 3 भी चेक करने पड़ेंगे, कोई बुराई नहीं है सर। इसको मैं ट्राई करूं, 15 + 3 × 8 - 72 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 × 5। 5 के स्थान पे 3 किया, 3 के स्थान पे 5, तो ये बनेगा बच्चों 15 + 24 - 18 + 80, यानी कि 15 और 24 39 में से 18 गए, 21 और 80 101, 101, यही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिस ऑप्शन में, जिस सवाल में डिवीजन से आप ऑप्शन को आउट कर पाए वो तो पहले कर दिया करो। बाकी बची बातों में ट्राई करना होगा। बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना ट्राई किए हम आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं,
और इसके लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इन सवालों में बोर्डमास का नियम तो काम करेगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, बेटा बोर्डमास के नियम के बिना आंसर नहीं बन सकते, तो बोर्डमास का नियम आपको हर हाल में लगाना आना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का शंका, कोई डाउट मन में होना नहीं चाहिए। ए बी सी उत्तर नहीं है, ए बी उत्तर नहीं है, सी आंसर था, फिर डी को चेक क्यों कर जब आंसर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ो। नंबर 5, एक प्रकार से आप इसे कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं और एक प्रकार से आप इसे चाहें तो कह सकते हैं सर ये एनालॉगी का सवाल है। कहने का मतलब यह है हमारा कि आइज EYES का एक कोड दिया है FTFZ। देखिए मुझे ना एक बात समझ में आ रही है, आपको भी आ रही होगी कि सर 1 1 प्लस कर दे रहे हैं, एक एक ऐड कर रहा है। जैसे ई में एक जोड़ेंगे F, Y में एक जोड़ेंगे Z, ई में एक जोड़ेंगे F, S में एक जोड़ेंगे T। है तो एक एक ऐड वाली बात, पर किया कैसे है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ई 2 बार था, तो कौन सी पोजीशन कहां है ये बात तुम्हें कंफर्म करवाएगा माइंड। सेकंड वाले से हम लॉजिक पे कंफर्म कर सकते हैं। हाँ सर, देखिए N और O में +1 है, D और E में +1 है। यहां बच्चों M और N में +1 है, I और J में +1 है। वो दोनों पहले, ये दोनों बाद। यहां पे काम देखो सेम है ना बच्चों, E और F में +1 है, Y और Z में +1 है, E F में +1 है, S T में +1 है। ये लॉजिक FT FZ। तो इसी प्रकार मेरे को रेस्ट का कोड चाहिए REST। सर सेम काम करेंगे, S में एक जोड़ेंगे T, T में एक जोड़ेंगे U, R में एक जोड़ेंगे S, E में एक जोड़ेंगे F। सवाल का उत्तर बनना चाहिए TUSF, यानी कि ऑप्शन नंबर। आसपास के ऑप्शन मिलते हैं लाइक TUFS ST SF ST RE। तो अगर पहले पॉइंट से आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी नहीं हो रही थी तो आप सेकंड वाले पे चेक कीजिए। एक एक ऐड करने का लॉजिक है, लेकिन लास्ट के 2 पहले, फर्स्ट के 2 लास्ट में, ऐसे उनकी जगह चेंज की गई, ऐसे उनका कोड बनाया गया। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने के लिए अल्फाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए प्यारे बच्चों। आसपास की नंबरिंग ध्यान रखना, चीजें बन जाएंगी आसान। नंबर 6, एक और सवाल दिया कोडिंग डिकोडिंग का। क्लर्क, क्लर्क का आपने कोड किया है CLERK, कोड किया है बच्चों BKEQZ। अब अगर यूं आप इस लेटर को, इस अक्षर को गौर से निहारो, तुरंत आपको समझ में आ रहा होगा, माइंड में आपके बात क्लिक कर रही होगी कि बी में, सी में 1 माइनस किया, एल में 1 माइनस किया, लेकिन बी को एकदम सेम लिखा है। सर बाकी सब में तो एक एक माइनस कर रहा है, लेकिन बीच वाला ई है ना, वो तो सेम ही है। ऑफिस OFFICE, अगर मैं इसका कोड देखूं बेटा OEEIBE, देखो यहां तो कई सारे अक्षर सेम है बच्चे। ओ को आपने सेम रखा है, आई को आपने सेम रखा है, ई को आपने सेम रखा है, तो -1 -1 माइनस। इन दोनों को अगर मैं गौर से देखूं, एक बात तो आपकी समझ में आनी चाहिए कि सर लॉजिक चल रहा है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का, स्वर और व्यंजन। वॉवल स्वर जहां भी था AEIOU, इनको तो रखा है सेम, कोई चेंज नहीं किया आपने। ई का मतलब ई, ओ का मतलब ओ, आई का मतलब आई, ई का मतलब ई। लेकिन कॉन्सोनेंट में आपने एक एक माइनस किया है, लेकिन आपने व्यंजन में एक एक माइनस किया है। बेटा वॉवल में तो एक एक सेम रखा है, सॉरी वॉवल को तो सेम रखा है और कॉन्सोनेंट में एक एक माइनस किया है। स्वर और व्यंजन के लॉजिक ऐसे बनते हैं। तो सर पी में अगर मैं एक माइनस करूंगा तो ये बनेगा ओ, ओ को तो सेम रखना है, वॉवल है। एस में एक माइनस करेंगे, टी में एक माइनस करेंगे, तो सवाल का उत्तर बनना चाहिए OORS। इस पेपर के सवाल बड़े अच्छे हैं बच्चों, कंफ्यूजन आपको थोड़ा बहुत हो सकता है ऑप्शन देख के हो, लेकिन लॉजिक बड़ा शानदार था।
कि वॉवल को एकदम सेम रखिए, कॉन्सोनेंट में एक एक माइनस कर दीजिए। ये जानकारी आपके काम आ रही है। नंबर 7, ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, रिजोल्यूट का संबंधित किससे है? आपस में जो रिलेशन इन दोनों का है वही नेक्स्ट किन दोनों का है। देखिए ये क्वेश्चन तो बेटा आप ये मानते हैं कि वोकैब से संबंधित है। ऑब्स्टिनेट क्या होता है बेटा? जिद्दी। मतलब एक वर्ड दिया है आपको ऑब्स्टिनेट, और ये है अड़ियल, स्टबबॉर्न। ये भी एक प्रकार से जिद्दी ही होता है, इसका मतलब जिद्दी कहिए या कहिए आपकी अड़ियल स्वभाव में से जिद कर लिया, मैं बड़ा ऑब्स्टिनेट हो गया, इसके लिए स्टबबॉर्न। दोनों का सिनोनियम है, दोनों का अर्थ सेम है। इसी प्रकार आपने कहा सर रेजोल्यूट, नए साल पे हम लेते हैं रेजोल्यूशन, मतलब कि संकल्प। आपने सुना होगा कि मेरा इस साल का रेजोल्यूशन ये है, दिन में 8 घंटे पढ़ा करूंगा। ये क्या होता है? ये है आपका दृढ़ संकल्प, ये है आपका रेजोल्यूशन। इसका संबंध किससे है? तो ये भी बच्चों एक प्रकार से दृढ़ संकल्प, संकल्प। जो संबंध इसका इससे है, दोनों आपस में सिनोनियम है। तो जो इसका सिनोनियम क्या होगा? डिटरमाइंड क्या होता है? सेम। ये लो, डिटरमाइंड का मतलब भी क्या होगा? दृढ़ संकल्पित। तो दोनों चीजें एक दूसरे के सिनोनियम है। जिस प्रकार ऑब्स्टिनेट और स्टबबॉर्न दिए गए सिनोनियम है, वैसे ही बेटा रिजोल्यूट और डिटरमाइंड दिए गए सिनोनियम, दोनों का रिलेशन सेम है। बाकी किसी बात का मतलब ऐसा नहीं है। तो रीजनिंग में कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिल जाता है जो जीके पर डिपेंड करता है, या मैं कहूं आपकी वोकैब पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट का ही निपुण ज्ञान होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट की बातें आपको पता होनी चाहिए। काफी आसान था ये। चलिए, 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं। ये जो नंबर आपको दिए गए हैं ना बेटा, ये 4 में से 3 बातों में कोई ना कोई समानता मिल रही है, और उस समानता से एक बात अलग है, यानी क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको अपन। लॉजिक का मतलब होता है कि 4 में से 3 बातें सेम। ये जो आपको नाम नंबर दिए जा रहे हैं, आउट ऑफ 4 3 आर सेम। 3 बातें एक जैसी, एक उनमें से अलग है। अलग क्या है वो निकाल दीजिए। सर क्या कोई बात आपको समझ में आ रही है? क्या कोई बात? देखो नंबर बहुत आसपास के हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है सर, है तो कोई प्लस माइनस वाली बात ही, लेकिन दुगना आधा भी होता है कई बार। 23 और 51 का सम 74 ना, इनका डिफरेंस 28, 28 का डबल है ना। हाँ ठीक है, यहां देखो 34 62, इनका डिफरेंस होता है 28। हाँ बात तो मिल रही है। 36 44 हो गया, लेकिन यहां नहीं हो रहा, तो आंसर ये बन गया बेटा। लॉजिक क्या है? बड़ा सिंपल है। आप ऐसे कहिए कि 23 में 56 का हाफ जोड़ दीजिए, बीच वाले का हाफ। 23 और 28 हो गए 51। फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर का हाफ जोड़ दीजिए। सर 34 में सेकंड नंबर का हाफ, 56 का हाफ कितना होगा? 28। तो 34 में 28 जोड़ोगे तो आएगा 62। 36 में 88 का हाफ जोड़ दो बेटा, 44, 80 बन रहा है। देखो तीनों में बात सेम हो रही है। अगर मैं कहूं कि ए बी सी 3 नंबर हैं, तो लॉजिक है a प्लस बी बाई 2 बराबर हो गया सी। आपने कहा सर यहां करूंगा तो 68 प्लस 54 का आधा होगा 27, ये बनेगा 95, यहां 94 लिखा हुआ है, ये काम नहीं। 4 में से 3 बातों का लॉजिक एकदम एक जैसा है, 3 बातें एकदम समान तरह की मिल रही हैं, चौथा इस कड़ी को फॉलो नहीं कर रहा, चौथा इनके जैसा नहीं बन रहा, तो वही मेरे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, ये तो आसान सवाल है,
17 का कोई रिलेशन 102 से है, 29 का वही रिलेशन 174 से है। हम जानना चाहते हैं 39 का वही संबंध किससे होगा। जब आपको नंबर यूं एग्जैक्ट मल्टीपल में दिखें फिर तो बेटा चिंता की विषय नहीं है। 17 का अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो मिलेगा 102, यानी कि 17 का एग्जैक्टली मल्टीप्लाई है। 17 गुणा 6 102 होते हैं। 29 गुणा 6 करूंगा तो भी आएगा 174। 29 का एग्जैक्टली 6 टाइम है बच्चों, और इसी प्रकार आपको इसका भी 6 टाइम करना चाहिए। जब दोनों जगह 6 टाइम कर रहा है तो वहां भी तो करना चाहिए ना। 180 54 234 234, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रिलेशन सेम होना चाहिए, जैसे ए और बी का तर्क है वैसा ही सी और डी का तर्क है, वैसा ही ई और एफ का तर्क है। यानी यहां भी 6 टाइम है, यहां भी 6 टाइम है, वहां भी 6 टाइम होगा। देन 234 विल बी राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नंबर 10, the position of how many letter will remain unchanged if all the letters in the word cricket are arranged in the alphabetical order। वर्ड रीअरेंजमेंट करना है। एक वर्ड आपको दिया हुआ है रिकेट, RICKET। हमने कहा इस शब्द के सारे अक्षरों की जगह चेंज कर दीजिए, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। तो सी है EIKRT। अगर मैं इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाता हूं तो रिकेट का कोड ये बनना चाहिए। तो कितने अक्षरों की पोजीशन सेम है? के। तो बीच में के था, देखो के आपको मिल रहा है एकदम सेम प्लेस पे। सर बाकी तो देखो चेंज हो रहे हैं, बाकी में उठापटक हो रही है, लेकिन के की पोजीशन एकदम सेम है। सॉरी माफ कीजिए, टी भी तो सेम है। ओह नोटिस नहीं किया मैंने, सॉरी। टी, दो अक्षर आपको सेम मिल रहे हैं, दो। कौन कौन से? एक तो के और टी, बाकी सब में चेंज हो रहा है। तो दो अक्षरों की जगह एकदम सेम है और बाकी के 4 चेंज हो रहे हैं। कई कई बार सवाल यह भी पूछा जाता है कितने लेटर की जगह चेंज हो रही है? हम बोलेंगे 4 की चेंज हो रही है सर। सेम कितनी है? 2 की सेम है। दोनों ट्रेस करने आने चाहिए। आसान, इजी बहुत है। लो ये बढ़िया सवाल है भैया। BFHLNPTX। देखिए अगर आप अल्फाबेट को जानते हैं, अल्फाबेट को समझते हैं, तो आप देख पाएंगे कि सारे सारे जो लेटर लिखे हुए हैं ना, ये इवन नंबर वाले लिखे हुए हैं, सम संख्याओं वाले। यानी बी आता है 2 पे, फिर 6 8 12 14 16 20 24, ऑल्टरनेट लिखे हुए हैं भैया, रिपीट नहीं हो रहा। देखो बी के बाद में आना चाहिए डी, फिर 6 8 10 का मतलब जे, 12 14 16 18 का मतलब आर, और ये भी इवन प्लेस लेटर्स, इवन सम संख्याओं वाले। बी आता है 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 12 14 16 18 20 22 24। अगर इसके बाद भी आता आगे तो जेड आता 26 पे होता। तो इस सीरीज में आपने पूरा करने के लिए क्या किया? DJRV, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। DJRV इज द करेक्ट आंसर। DJRV इज द राइट आंसर। पॉइंट क्या है, बात क्या है, कहानी क्या है? ऑर्डर में लगाइएगा, लेकिन ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। यहां तो इवन नंबर का ऑर्डर दिया था, तो इवन नंबर पे आंसर मान लीजिए, कोई डाउट नहीं है। डाइस, एक डाइस पर आपको पोजीशन 2 मिल जाए, आपको पोजीशन 3 मिल जाए। कॉन्सेप्ट क्या है? एक सरफेस कॉमन चाहिए। जहां तुम्हें कॉमन मिलेगा, कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज मूव करना। सर इसमें मेरे को कॉमन दिख रहा है 6। नियम कहता 6 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज मूव कर दो पहले वाले में, तो इसमें बनेगा सर 6 1 2। वहां भी कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। सर कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, और मैं ये भी कह सकता हूं इस 6 के सामने 3 हो। नॉर्मली डाइस पे तो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते, हमने तीनों सामने 6 कर दिया,
3 और 6 अपोजिट में होंगे, 1 एंड 5 अपोजिट में होंगे, 2 एंड 4 अपोजिट में होंगे। सवाल यह था कि 5 के अपोजिट में क्या है? 1। आप पूछोगे 1 के अपोजिट में क्या है? 5। आप पूछोगे 6 के अपोजिट में क्या है? 3। 3 के अपोजिट में क्या है? 6। 2 के अपोजिट में 4। किसी के सामने पूछो, ज्ञात हो जाएगा। लो करो ट्राई। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, रोज इसका सवाल देखते ही हो। मतलब क्या है, कहानी क्या है? मिरर इमेज और वाटर इमेज को मिलाकर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बनता है। जब जब एक कागज लेफ्ट राइट में फोल्ड होगा, मिरर इमेज का सवाल बनेगा। जब जब एक कागज ऊपर नीचे फोल्ड होगा, वाटर इमेज का सवाल बनेगा। कभी मिरर, कभी वाटर। तो आपने कहा जब मैंने इस कागज को राइट में खोला होगा सर, तो यकीनन इसकी मिरर इमेज बनेगी और ऐसे में यहां सेम बनेगा। इस आकृति को जब उधर खोलोगे तो उसकी मिरर इमेज बनती है। और जब भी बात बच्चों मिरर इमेज की आए, ध्यान रखना आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट और राइट चेंज करना है, लेकिन टॉप एंड बॉटम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। टॉप एंड बॉटम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो इस आकृति को वहां ऐसा बनाओगे, सर ये ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है, यहां बीच वाली आकृति गलत है, यहां भी आकृति बीच वाली गलत। ये ट्रायंगल को देखकर ही आपने ऑप्शन सी और डी आउट कर दिए। अब बची बात ऑप्शन ए और बी। सर ए और बी में से ए नहीं, हम बी पर जाएंगे। क्यों जाएंगे सर? देखिए ये जो कट लगाया है ना आपने, एकदम लाइन के ऊपर तक लगाया है। अब ऊपर खोलोगे तो पूरा पूरा ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और यहां भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। ये कट पूरा ऊपर तक जाना चाहिए, बीच में गैप नहीं आएगा। लास्ट लाइन तक कट लगाए तो कट ऊपर भी दिखेगा। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मिरर इमेज तब बनती है जब कागज को लेफ्ट राइट में फोल्ड करते हैं। जब कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करते हैं तो टॉप और बॉटम को आपस में चेंज करते हैं, और टॉप बॉटम को आपस में चेंज करने के लिए हम वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग असल में कोई सवाल ही नहीं है, ये मिरर और वाटर इमेज का मिक्सचर है। एक ही टॉपिक में, एक ही सवाल में आप मिरर और वाटर लगा दोगे तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बन जाएगा। लो बताओ। Select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series. क्या है बच्चों? इनमें एक पैटर्न चल रहा है, आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और ट्राई कीजिए क्या बनना चाहिए। 66 और 9 75, 75 और 11 86, और 13 99, और 15 104। अगर मैं इस सीरीज के बीच के पदों के डिफरेंस को निकालूं तो डिफरेंस मिल रहा है बच्चों 9 11 13 15। क्या है ये? 9 11 13 15 ये मिल रहे हैं ऑड नंबर, विषम संख्याएं। 9 2 11, 2 13, 2 15। तो अब की बार 17 ऐड होगा, 17 ऐड होगा तो आंसर बन जाएगा 131। जब भी कभी ऐसी बात देखें आप, हो सकता है बीच में कभी प्राइम नंबर भी जोड़ता है, बीच में कभी ऑड नंबर भी जोड़ता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? उसमें फिर ये 9 नहीं आता, 15 नहीं आता। अगर यूं होता 7 11 13 17 तो वो बनता प्राइम नंबर। पर आपने 9 11 13 15 बोला, इसका मतलब सवाल था आपका ऑड नंबर का। डिफरेंस तो काउंट करना आना चाहिए। आसान पेपर। 15 ये भी एक प्रकार से एनालॉजी का ही सवाल है। ऊपर देखो कितना बड़ा काम लिख कर दिया है ना, कुछ नहीं है रे। संख्याओं के 2 सेट दिए हुए, एक सेट ये रहा, एक सेट वो रहा। प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, संख्या दूसरी बनाई। दूसरी पर ऑपरेशन किया, संख्या तीसरी बनाई। तीसरी पर किया, चौथी बनाई। ऐसे कोई ना कोई काम किया। जैसा स्ट्रक्चर इसमें वैसा ही इसमें, और वैसा ही सेम कहां मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं 8 और 33 को देखूं तो आइडिया पड़ रहा है इनमें 25 जोड़ा होगा। यहां भी देखो ना सेम काम कर रहा, दोनों जगह पे ट्राई कर दीजिए। 33 का डबल होगा 66, 36 का डबल होगा 72, और 66 में 15 ऐड करूंगा तो 81,
और यहां भी 15 ऐड करूंगा तो 87। लॉजिक क्या है सर? पहली बात तो नंबर में 25 ऐड कर रहा है, अगली बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगली बार 15 ऐड कर रहा है, तो जहां ये सेम काम करेंगे वो देख लेंगे। तो 46 का दुगना करेंगे तो आता है 92, गलत बात। 86 में 14 ऐड किया हुआ है, नहीं है सर। 15, 25, 40, 80 ये हो गया सर। बी ऑप्शन में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है सर। अगर मैं आपको लिख के बताऊं, आप ये कह सकते हैं बी ऑप्शन में ऐसी बात। 15 का 25 ऐड किया, 40 का मैंने डबल किया और 80 में 15 ऐड किया। 25 2 15 का बात है, बी ऑप्शन में बन रही है। बी के अलावा कहीं और ऐसी जानकारी नहीं थी। आपके सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दिया गया लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज में भी सवाल कैसा? 4 में से 3 बातें एक जैसी, मतलब ये जो क्लस्टर दिए गए हैं, डिफरेंस के बेस पे 3 बातें आपको सेम दिख रही होंगी, एक बात अलग दिख रही होगी, अलग को ट्राई कर। जब भी कभी ऑड वन आउट की बात आए तो ऑड वन आउट होता ही नहीं बच्चों, 4 में से 3 तो सेम करने पड़ते हैं। QS +2 +1 +2 +1 +2 +1, यहां तो बेटा +3 और 0 है। देखते ही आइडिया पड़ रहा था कि WW सेम थोड़ी आ जाएगा जब बाकी सब में डिफरेंट दिया गया। वाओ, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? काफी समय बाद एक अच्छा सवाल दिए हो कि ट्रायंगल काउंट करना है, आकृति में कितने हैं। और देखो बेटा, इसको ना बेस्ट तरीका यही होता है, या तो आप आकृति को ड्रॉ करो, नहीं तो फिर एक एक पार्ट को देख लेना। अलग अलग पार्ट को काउंट करना आपके लिए आसान रहता है, सीधी मिस्टेक भी नहीं होती और हमारा उत्तर भी आसानी से मिल जाता है। ये जो आकृति सामने आपके बनी है, अगर मैं इसमें टोटल ट्रायंगल निकालने की बात करूं, इसमें आप समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। केवल इतने से पार्ट में देखोगे ना तो आपको ट्रायंगल मिलेंगे 5। मन में सवाल आएगा, सर 5 कहां है? देखिए मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, इसमें 5 ट्रायंगल कहां है, तुम्हें करके बता रहा हूं बेटा। 3 ट्रायंगल तो बहुत छोटे हैं, तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, 1 2 3। चौथा ट्रायंगल बहुत बड़े वाला दिखाई पड़ रहा होगा आपको, पूरे वाला। पांचवा ट्रायंगल बच्चों देखो, यहां से ये लाइन और ये लाइन, ये वाला, ये जो इतनी सी लाइन आप देख पाओगे ना, जितना एरिया मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है बच्चों, इस एरिया में 5 ट्रायंगल हैं, 5। अगर पेपर में ये सवाल इतना सही आ जाए तो मैं बिना कोई डाउट के कह सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 5। ये 5 काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा नहीं सर, ये 5 समझ में आ गया। अच्छा, जैसे ही फिगर ये आपको लेफ्ट में दिख रही है, क्या हूबहू सेम आकृति, 100% सेम आकृति जैसी हमने यहां बना रखी है बेटा, एकदम सेम, 100% सेम, बिल्कुल वही आकृति, बिल्कुल एज इट एज, सेम टू सेम आकृति आपको उधर भी दिख रही है। तो ऐसे टुकड़ों में अगर आप आकृति को मैच करोगे तो बात बन जाएगी। अगर आप सवाल देखें तो तुरंत आपके जो माइंड में बात क्लिक हो जानी चाहिए कि सर इधर वाले पार्ट में 5 ट्रायंगल, उधर वाले पार्ट में 5 ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल तो अपने ऐसे ही हो गए। अब मैं देख लूंगा सर, क्या बीच में ट्रायंगल कोई और भी है, क्या नया ट्रायंगल भी है, क्या इनके मिलने से ट्रायंगल और भी बनता है, वो हम देख लेंगे। हाँ देखो, एक ट्रायंगल बच्चों आपने कहा ये रहा, बीच में एक, एक साइड में ट्रायंगल ये रहा 2, एक ये रहा बेटा 13। देखो 13 ट्रायंगल तो मिल भी गए, आपका आंसर 13 आ गया। वैसे मैं बताऊं, असल में इसमें ट्रायंगल और भी हैं, असल में इसमें ट्रायंगल बेटा 2 और भी हैं, लेकिन आपको अब मैक्सिमम ऑप्शन दिया, मैं टिक कर दिया। वैसे अगर ये आकृति बनाओ ना, देखो इस लाइन से यहां तक जाओगे ना, एक ट्रायंगल आपको ये और दिखेगा, इधर भी तुम्हें एक ट्रायंगल ये और दिखेगा।
13 आंसर नहीं है। वैसे तो इसमें ट्रायंगल 13 से ज्यादा है, 15 है इसमें। 5 5 10 थे, 3 बीच वाले पार्ट में 13 और 2 साइड में और दिख गए बड़े 15। 15 ट्रायंगल होने चाहिए, लेकिन सर जी हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन 13 था, तो एग्जाम में कोई विकल्प नहीं था, आपको ये टिक करना ही पड़ेगा 13। और एसएससी ने भी इसका उत्तर 13 ही माना था, लेकिन असल में ट्रायंगल से ज्यादा है। बाय चांस कभी आपके एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप सवाल ड्रॉप मत कीजिए, आप टिक कीजिए, जो भी उत्तर मैक्सिमम है, 13 है, उसे टिक कर लीजिए, और कोई इलाज नहीं। सिलोलिज्म, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया, सब कुछ आपने नाम दे दिए ऐसे पी ही पेपर। ऑल पेपर आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, ऑल इरेजर आर पेन, सब कुछ ऑल 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 है, दिक्कत नहीं है। 4 ऐसे अलग अलग सर्किल बना देते हैं। देखिए, ऑल पेपर आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, और इरेजर आर पेन। पहला, ऑल पेन आर पेपर, सर सारे सारे पेन पेपर हैं? नहीं बेटा, सारे पेन तो पेपर थोड़ी हैं। हाँ, कुछ पेन तो पेपर हैं, पर सबके बारे में कैसे कह देंगे? सम पेपर आर इरेजर, हाँ बेटा, जब सारे ही पेपर इरेजर हैं तो कुछ भी तो होंगे ना। पेपर और इरेजर का रिलेशन है, ऑल है या सम, सब सही होंगे। सम पेन आर पेंसिल, हाँ, कुछ पेन के अंदर पेंसिल है, तो वो कॉमन वाला एरिया पेन भी और पेंसिल भी। और वैसे भी देखो, अगर ऑल 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 दिया जाए ना, तो सम वाले सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर बी, सम बी आर ए करेक्ट ही होंगे बेटा। तो दिए गए कंक्लूजन में से सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, तो हमें इसका उत्तर देना होगा सी। केवल कंक्लूजन तीसरा फॉलो करता है, मतलब सॉरी, सी ऑप्शन, केवल कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो नहीं करता। बस इसी को ट्राई करना है, इसी को सॉल्व करना है। आई बात समझ में आपको? चलिए 19, दी गई इक्वेशन को ठीक बनाने के लिए हम कौन कौन से साइन को आपस में चेंज करें? सर कौन से साइन बदलो? देखो बात समझो, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे माइनस और प्लस को बदलो। अगर मैं बदलूं बेटा 139 माइनस 40 डिवाइड बाई 5 माइनस किसी का प्लस 168 इंटू 3, बन जानी चाहिए बात मेरे हिसाब से। 139 सर माइनस का हो गया 8 और प्लस का हो गया, नहीं बनेगी, 2, 504। सर प्लस में संख्याएं बहुत बड़ी बन रही हैं, प्लस में संख्याएं तो बहुत बड़ी बन रही हैं। प्लस में आ रहा है बच्चों 139 और 504, माइनस का तो 8 ही है। ए ऑप्शन से तो बात नहीं बनी। आपने कहा सर माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखें, माइनस और मल्टीप्लाई से भी बात नहीं बनेगी बेटा ना। क्यों नहीं बनेगी सर? क्योंकि देखो माइनस और मल्टीप्लाई को बदलूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां बनेगा 8, 168 गुना 8, 168 गुना 8 का उत्तर बहुत बड़ा पहुंच जाएगा। इतना बड़ा काम भी नहीं करना बच्चे। डिवीजन एंड मल्टीप्लाई को बदलें, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई बात बन सकती है। 139 प्लस 40 गुना 5 माइनस 168 भाग 3, शायद 139 प्लस 200 माइनस 56, यानी दोस्तों 339 माइनस 56, यस 283। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात बन रही है। इन सवालों को सॉल्व करते समय बोर्डमास का नियम आपको लगाना है हमेशा। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस है, उसी तरह में चलिएगा, तभी बात सॉल्व हो पाएगी, तभी सवाल बन पाएगा।
कॉन्सेप्ट में डिवीजन से हेल्प लिया करो, नंबर छोटे बन रहे हैं बड़े बन रहे हैं, थोड़ा ये टाइम आपसे लेंगे पेपर में, तो ऐसे सवालों को 30 सेकंड देना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। कई दिनों के बाद एक अच्छा पेपर मिला है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की मां है। तो ये बात आपको सॉल्व करनी है। पहली बात टी इंटू एस, सर इंटू का मतलब होता है भाई, टी एस का भाई है, स्क्वायर का मतलब मेल, सर्किल का मतलब फीमेल, आप जानते हैं। आर डिवाइड बाई टी, ए डिवाइड बाई बी का मतलब था ए बी की मां, तो आर टी की मां हो गई। ए प्लस बी का मतलब ए बी का बेटा, एम प्लस आर का मतलब एम आर का बेटा, और अगर एम आर का बेटा है, एम आर का बेटा है, टी का भाई होगा। ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी, तो पी एम की पत्नी होगी। तो जो देखो इस सवाल का डायग्राम बन रहा है उसके आधार पे टी एस का भाई, एस की मम्मी आर, आर का बेटा एम, एम की पत्नी पी। तो टी का पी से क्या संबंध है? टी का संबंध किससे? पी से। सर ये पी के पति और पति के भाई, आप इसे ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं, और आपको साफ साफ लिख कर दिया है हस्बैंड्स ब्रदर, पति के भाई, तो उत्तर बनना चाहिए सी, ऑप्शन आना चाहिए पति के भाई। सी का सॉरी टी का पी से क्या संबंध है? तो टी जो है टी, वो पी के पति के भाई हैं, और पति के भाई ही हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मिरर इमेज, दी गई आकृति की मिरर इमेज बनानी है। जरा लेफ्ट राइट को चेंज करके देखिएगा। जब आकृति mn पर आपने मिरर रखा होगा तो आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हुआ होगा। केवल बच्चों लेफ्ट राइट को चेंज करना है, टॉप बॉटम एकदम सेम रखना। कैसा बनेगा? इस 1 को चेंज कीजिएगा तो 1 कभी सेम नहीं बन सकता, गलत बात। ये भी 1 देखो एकदम सेम दिखा रहे हैं, गलत। 0 ठीक है। 5 कभी मिरर इमेज में सेम नहीं बनेगा, उत्तर बनेगा बी। ए सी डी ऑप्शन आउट हो गए, बी उत्तर बनना चाहिए, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। 22 एक वर्ड दिया कार्डबोर्ड, इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कीजिए बेटा, बाकी बात करेंगे बाद में। CARD BOARD कार्डबोर्ड। अगर मैं इसके सारे अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें 2 बार है ए, दोनों बार आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएंगे 2 बार डी, उसके बाद 3 बच गए, ओ, और 2 बार आर। सारे अक्षरों को अल्फाबेटिकल क्रम में लगाने पर यह बन रहा है। अब आगे सवाल तुमको कह रहा है इस प्रकार बनने वाले नए समूह में 9 अक्षर है, ये 9 है। बाएं से चौथे, सर बाएं से चौथा अक्षर है सी, और दाएं छोर से दूसरे आर। बाएं छोर से सी, दाएं छोर से आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? इसमें नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में सी और आर के बीच में कितने होते हैं? सर आपको पता है सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे। सी और आर के बीच में कितने हैं? सर डिफरेंस में से एक कम होते हैं हमेशा। सी की नंबरिंग 3, आर की नंबरिंग 18। कोई इनके बीच में पूछे तो आप इन दोनों के डिफरेंस में से एक कम कर लीजिए, और कोई ऐसे चेक करना चाहे तो लिख कर काउंट कर सकता है, 40 नहीं आएंगे। सी और डी के, सी और आर के बीच में क्या आएगा? डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ये लो, सी और आर के बीच में ये सब आएंगे,
और इन सब का अगर आप सम चेक करोगे 4, 8, 12 और 2, 14। पेपर में ऐसा लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली दिमाग में सोचना। सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, तो उनके बीच में उनके डिफरेंस में से एक कम होने चाहिए। वाह, कैसी फिगर बनी। देखो पहली बात तो बीच में है ट्रायंगल 3 साइड, बीच में है स्क्वायर 4 साइड, 5 साइड पेंटागन, हेक्सागन 6 साइड, अगली बार बीच में आएंगी 7 साइड। जो आकृति बीच में आएंगी उसमें साइड होंगी 7, 1 2, इसमें तो 6 ही है ना, ये आंसर नहीं है सर। बीच में साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है सर। बीच में साइड है 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये हो सकता है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये भी नहीं। बीच में साइड आनी चाहिए थी 7, कि एक एक साइड आकृति में बढ़ रही है। तो ट्रायंगल 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, सप्तभुज, सेप्टागन। एरो की बात देखोगे, इसमें 2 एरो हैं बाहर की तरफ, 3 एरो हैं अंदर की तरफ, 4 एरो हैं बाहर की तरफ, 5 एरो हैं अंदर की तरफ, तो 6 एरो बनने चाहिए, बाहर की तरफ आने चाहिए। यह बात भी ऑप्शन सी में फॉलो होगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। लेटर सीरीज का अच्छा सवाल दिया गया बच्चों। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें भी सीरीज में गलती ढूंढनी। एक सीरीज दी गई और यह कहा गया इसका एक टर्म बीच में कोई गलत है, आपको गलती फाइंड करनी है, कहां हो गई होगी। तो देखिए अगर आप देखो ना, पहला अक्षर तो Z आता है 26 पे, S आता है 19 पे, L आता है 12 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 24 पे। आप इसको 5 7 31 कहिए, एक ही बात है। ऐसा हर अक्षर में 7 7 माइनस कर रहा है। 26 में 7 माइनस किया 19, 7 माइनस किया 12, 7 माइनस किया 5, 7 माइनस किया x। मतलब सर जी ये तो सब एकदम ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फर्स्ट लेटर तो एकदम प्रॉपर चल रहा है। सेकंड वाले को देखोगे ना, देखो ये आ रहा है 24, ये आ रहा है 17, 7 कम किया, 7 कम करोगे तो 10 आना चाहिए बेटा। 7 कम करोगे तो यहां जे नहीं, यहां आना चाहिए 10 जे, फिर 3 भी है और आगे भी सही। सेकंड वाले में अगर मैं 7 7 कम करूंगा तो 24 में 7 कम किया 17, 7 कम किया 10, तो के तो 11 पे होता है ना, तो ये के सही नहीं है बच्चों। तो बीच वाली कहानी ये LKI, इसमें गलती है, के की जगह पे जे आना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट को चेक करो ही मत। जब बाकी के 2 पे आपको पता लग गया कि के में गलती है, LKI गलत है, बाकी बात को चेक करने की नीड नहीं है। बाकी करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई विशेष नहीं है। लास्ट, और ये सवाल भी बच्चों आपको पता है कॉमन कोडिंग में ऐसे हमने खूब सवाल किए हैं। 65432 टेप्ड, इसका हमें कोड दिया गया है 24596। किस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग है ये? सर ये सवाल है कॉमन कोडिंग का। कहां लिखा है सर? लिखा कहीं नहीं है, आपको समझना है। कॉमन कोडिंग के सवाल में आपको आइडिया पड़ रहा होगा कि जो आपको ये लेटर दिए हुए हैं ना, इनमें एक पूरा पूरा ग्रुप कॉमन है। जैसे डी यहां भी है, यहां भी है, आर यहां भी है ना, आर तो नहीं है, ए यहां भी है, पी यहां भी है, ई यहां भी है। 4 इस साइड में कॉमन थे, 4 यहां भी तो कॉमन है, 6 5 4। तो इसका मतलब यहां जो आर बच गया उसका कोड रहेगा 3, यहां जो टी बच गया उसका कोड रहेगा 9। तो जो नया लेटर है आप उसका कोड निकाल सकते हो, बाकी के कोड फाइंड नहीं हो सकते। ये प्यारे बच्चों इस पेपर की पूरी जानकारी हुई। इस पेपर में 25 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी सवाल रीजनिंग के आए थे उन सब का हमने कंप्लीट एनालिसिस किया। सारे सवालों के प्रॉपर तर्क आपको दिए गए। बातें समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर इसी प्रकार का नया अपडेट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। नई नई क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेंगी। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी
रीजनिंग और मैथ्स पे 100% कमांड पा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।